నమస్తే, నేను మీ జగదీష్ని. ఈరోజు ఒక విశిష్టమైన వ్యక్తి, సెప్టెంబర్ 17 అంటే తెలంగాణ విభజన దినము, డి గోపాల్జీ ICAR గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క మెంబర్ అయినా, రెండవది ఆయన बीजेपी सीनियर लीडर. नमस्ते सर. नमस्कार सर. आज आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में. धन्यवाद सर. आपके स्टूडियो में हमारा स्वागत है. आप हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है. आपसे दो क्वेश्चन आज का जो 17 सितंबर है, इसका एक 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा. 1948 सितंबर 17 के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये विमोचन दिन है या आज़ादी का दिन है या मुक्ति का दिन है या विलीनम है? इसका विलीन बोलते क्या बोलते हैं इसको? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जगदीश जी. मैं सबसे पहले वॉइस ऑफ तेलंगाना का धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे बुलाकर इस विषय पे बात करने का मौका दिया. जगदीश जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे. ये विलीनम है या मुक्ति है या लिबरेशन है, लेकिन ये तेलंगाना उद्यमम जो था ना, आज़ादी से कम नहीं था. आज़ादी से ज़्यादा, आज़ादी से कम नहीं था. लेकिन हम आज़ादी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक ही देश में दो बार आज़ाद नहीं हो सकता एक देश. लेकिन कुछ आक्रांताओं ने इसको कब्जा करके रखा था आज़ाद होने के बाद भी. इसीलिए इसे विमोचन बोला जाता है. उनसे छीना गया, लड़के लिया गया. क्योंकि आज़ादी के अंदर भी क्या था साहब, जगदीश जी बोल, तो अंग्रेजों ने भी यहाँ पर कई लोगों की हत्या की और यहाँ का व्यवस्था पूरा उनके हाथ में था. हमारे भाई बहनों और बेटियों के ऊपर अत्याचार किया गया, हमारी प्रॉपर्टी को छीना गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया, अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए. उसी प्रकार निजाम के काल में भी जो 13 महीने 2 दिन के बाद जब देश हमारा तेलंगाना आज़ाद हुआ या विमोचन हुआ, उस टाइम पर भी ये रजाकारों ने उसी प्रकार का दौर्जन्य बोल सकते, अत्याचार बोल सकते, कई जुल्म बोल सकते, कई हजार लोगों की मौत के घाट उतारा गया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, हमारे प्रॉपर्टी को छीना गया, मंदिरों को लॉक किया गया, यहाँ तक कि हिंदू धर्म का पालन करने वालों के ऊपर जजिया कर लगाया गया. जजिया कर बोलो तो जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो लोग सरकार को टैक्स देना. अगर मंदिर जाते हैं तो इसका इतना टैक्स, जो हिंदू धर्म में रहते हैं उनको टैक्स, गिट्टू लगाने का टैक्स, हर चीज के ऊपर टैक्स था. बोटू लगाने का टैक्स, बोटू के ऊपर भी टैक्स था. आपको पता होना, आप एक जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पर की लोकल भाषाओं को, तेलुगु को, मराठी को, कन्नड़ को दबाकर केवल उर्दू स्कूलों में पढ़ाया जाता था. हाँ, बिल्कुल सही. ये पूर्व भाषाओं को समाप्त कर केवल उर्दू पढ़ाने के लिए बाध्य किया जाता था निजाम के काल में. आज भी हमारे घरों में जो बुजुर्ग हैं उनको तेलुगु नहीं आती, कन्नड़ नहीं आता, मराठी नहीं आती, लेकिन उर्दू पेपर पढ़ते आज भी. हाँ, बिल्कुल सही. मेरे दादा थे, आज भी वो लोग, मैं उनका देहांत 5 साल पहले हुआ, 5-10 साल पहले, वो लोग भी लास्ट तक उर्दू पढ़ते थे. यानी कितना सोचे, कितना अत्याचार किया गया लोगों के ऊपर. हमारी भाषाओं को दबाया गया, हमारी भावनाओं को दबाया गया, हमारे धर्म को दबाया गया, हमारे इतिहास को दबाया गया. अभी कितने भी मंदिर है, मंदिर के बाद मस्जिदा बनाने के, ऐसा क्यों बनाने? सीताराम बाग में भी मंदिर के बाद. बिल्कुल सही बात है. देखो आज जगदीश जी, उनका राज्य था, उनके समय में, और दरगाह, मंदिरों में दरगाह भी है. ऐसा क्यों होता? दरगाह का असल तो हिंदू धर्म में तो दरगाह पे चढ़ाए सो चीज़, दरगाह बोलो तो खबर के ऊपर चढ़ाए सो चीज़ खाते भी नहीं. बिल्कुल सही बात है. तो यहाँ पर ये मंदिरों में कौन खबर बनाया? कौन किसका? उन्हें शिव जी का भगवान के सामने उन्हें कैसे, उसकी खबर कैसे आई? ये लोगों ने, जब निज़ाम का समय था, वो लोगों ने अनेक प्रकार से हमें प्रबोधन दिए गए धर्म परिवर्तन के लिए. तब उनको पता चला कि इनके धर्म को मिटाने के पहले इनके मंदिरों को मिटाया जाए. इसलिए उन्होंने अनेक प्रकार से जहाँ जहाँ भी मंदिर थे उसको ध्वस्त किया गया, यानी उसके बाजू में उसके बराबर मंदिर बनाई गई, मस्जिद बनाए गए, दरगाहें बनाए गए. और उनका राज्य था,
फोर्सिबली हमारे मंदिरों के ऊपर दरगाहें बनाए जाते थे। अनेक आज भी जितने भी दरगाहें हैं ना, आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जगदीश जी, मुस्लिम धर्म में कहीं पर भी दरगाह का प्रचलन नहीं है। कुरान में दरगाह के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान ही बोलता। कहीं बतला दो कुरान में मस्जिद के बारे में या दरगाह के बारे में, ऐसा कहीं पर भी उसमें नहीं। लेकिन एक इस्लाम धर्म को हमारे ऊपर थोपने के लिए एक अनेक प्रकार से प्रयत्न किए गए। और इसी के अंतर देखेंगे, आज कोई भी मंदिर, बड़ी मंदिर के नहीं जाओ, उसके बाद में दरगाह मिलेंगे। कारण क्या है? उनका राज्य था, फोर्सफुली उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन उस समय भी हमारे हिंदू भाइयों ने उन रजाकारों को ईंट से ईंट बजाकर हमारे हिंदू धर्म को बचाने का प्रयत्न किया गया। उसी का नतीजा आज हम बैठे हुए हैं। रजाकार क्या क्या अत्याचार कर अपने? रजाकारों के अत्याचार के बारे में बोलते गए तो हम सुबह से शाम भी खत्म हो जाएगी जगदीश जी। कारण क्या है मालूम है? उन्होंने इतना अत्याचार किया, अंग्रेजों ने जितना अत्याचार नहीं किया, रजाकारों ने 13 महीने उतना अत्याचार किया। पूरे हिंदुस्तान में जितना नहीं, पूरा हिंदुस्तान में जितना अत्याचार नहीं हुआ 13 महीने में निजाम शेख में हुआ। बिल्कुल सही बात बोल रहे आपने बिल्कुल सत्य कहा। 13 महीनों में जितना अत्याचार तेलंगाना के 16 जिलों में हुआ, वो 16 जिले कौन से हैं? तेलंगाना के 8 जिले, महाराष्ट्र के 5 जिले, कर्नाटक के 3 जिले, ये 16 जिले मिला के दक्कन बोलते थे, हैदराबाद दक्कन, जिसका राजा था निज़ाम। उन्होंने ये 13 महीनों में रजाकारों ने, जब देश 15 अगस्त को आज़ाद होने के बाद, तेलंगाना 17 सितंबर 1948 को आज़ाद हुआ, 1941 से 19 सितंबर को, 13 महीने 2 दिन के बाद। यहाँ के अत्याचारों को देखकर केंद्र सरकार ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यहाँ की रिपोर्ट मंगाने के बाद, यहाँ के अत्याचारों को देखने के बाद, निज़ाम के रजाकारों का अत्याचार देखने के बाद, वहाँ सर एक ऑपरेशन किया गया। उसका नाम है पुलिस एक्शन भी बोलते हैं, ऑपरेशन पोलो के नाम भी दिया जाता है। जिन्होंने समझा था कि निज़ाम से लड़ने को लगभग 3 महीने का समय चाहिए, लेकिन भारत की सरकार के सामने निज़ाम ने 3 ही दिन में घुटने टेक दिए, केवल 3 दिन में। निज़ाम के पास रजाकार थे होंगे, लेकिन पब्लिक सपोर्ट नहीं था, पब्लिक अपोजिट था। पूरी पब्लिक जहाँ जहाँ से बड़ी देश की आर्मी आ रही थी, लोगों ने उत्साह से उनका स्वागत किया, उनको भोजन बना के खिलाया, उनको सहयोग करा। कहाँ कहाँ रजाकारा छुपे थे, उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ के मारा गया। 3 दिन में, 3 दिन के अंदर केवल ऑपरेशन पोलो के तहत हमारे जनरल थे, क्या नाम था, जयंत चौधरी जी ने 3 दिन के अंदर निज़ाम को घुटनों पे लाके ठहरा कर दिया। बाद में 3 दिन के बाद, घुटनों पे आने के बाद, निज़ाम ने हैदराबाद जो दक्कन क्षेत्र था उसको भारत में विलीन करने के लिए तैयार हुआ। उसका सोच एक ही था, हैदराबाद को लेके जाके पाकिस्तान में मिलाना। लेकिन संभव है क्या? क्योंकि पाकिस्तान बहुत दूर है हैदराबाद से। लेकिन हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको नाको में चबाकर भारत में विलीन करने के लिए मजबूर कर दिया। अभी जब निजाम पीरियड में 2 लोग जो बम डाले थे, उनके नाम क्या थे? निज़ाम के अत्याचारों के विरोध में अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से प्रयत्न किया, लेकिन उसमें से 2 ही नाम आता है। एक नारायण राव पवार, जिन्होंने निज़ाम के ऊपर, निजाम के घर के ऊपर उसके बम डाले, और एक तुर्रेबाज खान बोल के भी थे। ये दोनों ने निज़ाम के ऊपर बम डाला, लेकिन वो उनकी किस्मत अच्छी थी, बाल बाल बच गए। लेकिन जिस दिन निज़ाम मर जाता था उसी दिन हमारी को आज़ादी मिल जाती थी, क्योंकि 4 दिसंबर 1947 को ही हमें आज़ादी मिल जाती थी अगर निज़ाम के ऊपर सही टाइम पर बम गिर जाता था। लेकिन भगवान को क्या मंजूर था, कुछ समय लग गया। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के आशीर्वाद से, उनकी दूरदर्शी को सोचकर यहाँ पर एक ऑपरेशन किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। और उसमें सहयोग में, माहौल बनाने में यहाँ के लोकल संस्थाओं ने भी कुछ काम कम नहीं किया। हिंदू महासभा होंदो, आंध्र महासभा होंदो,
लोकल समाज होंदो, आर्य समाज होंदो, अनेक संस्थाओं ने, पार्टी हो सकता है कांग्रेस पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी भी हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टी भी, उसके विरोध में सब लोगों ने अपने अपने जगह प्रयत्न किया, हर समाज ने प्रयत्न करा, कर कर उनको नाके चने चबाए। इसलिए केवल 3 ही दिन में उसने घुटने टेक दिया और भारत को विलीन कर दिया, हैदराबाद को भारत में। विलीन कर दिया। और ये बतकौमा वो तो कैसा है, बतकौमा कैसा है? उस समय निज़ाम के समय पर औरतों पर अत्याचार बहुत हो रहे थे, औरत तो सुसाइड करने लगे थे। उसके राज्य में एक कोई महिला अकेले निकलना बोलते हुए डर रहे थे। तब के लोगों ने, हिंदू महासभा और जबकि समाज के दिग्गजों ने महिलाओं में चैतन्य लाने के लिए बतुकम्मा, బతుకమ్మ सावल ఎందుకు బతకాలే, బతికి साधिंचाले, ये कहते हुए औरतों में चैतन्य लाने के लिए एक गाने के माध्यम से, एक गीतों के माध्यम से महिलाओं को एकत्रित करना तैयार किया गया, जिससे कई जगह ये महिलाओं ने ही निज़ाम के रजाकारों को पीट पीट कर मारा। मैं आपको हर एक चीज़ बतुकम्मा है, हर एक चीज़ बतलाता हूँ आपको मैं। निज़ाम के विरोध में हर एक प्रदर्शन भी हुआ था, उसका नाम है सदर, जो आज हमारे यादव भाई मनाते ना। सदर मतलब दीपावली। सदर का अर्थ क्या है मालूम है? दीपावली आ रही है। हाँ, सदर का अर्थ क्या है मालूम है? सदर किसको बोलते हैं? निज़ाम को बोलते हैं। तो हमारे यादव भाइयों ने, हमारे समाज के पूर्वजों ने हमारे निज़ाम की तुलना किससे की? खुलगे से की। हमारा निज़ाम किस प्रकार से, हमारा सदर किस प्रकार से है? खुलगे के जैसा है, खाता सोता खाली, वो दिखाने के लिए वो नाचना होना, उस दिन नचाते उसको। वो खुलगे को निज़ाम के इक्वल दिखाकर एक उत्सव मनाया गया, उसका नाम है, प्रदर्शन किया गया, उसका नाम है सदर। यानी हमारे लोगों में चैतन्य लाने के लिए, महिलाओं में चैतन्य लाने के लिए, समाज में चैतन्य लाने के लिए ऐसे अनेक उत्सवों का उस टाइम पे उन्हें भी लिखे गाने, छोटे छोटे कविताओं के गीत, छोटे छोटे माध्यमों से समाज में चैतन्य लाने के लिए। क्योंकि हमारा समाज हमारा तेलंगाना में 88% हिंदू समाज था, केवल मुसलमान आबादी में उस टाइम में 10% थी। फिर भी वो लोगों के हाथ में राज्य था, उन्होंने अनेक प्रकार से प्रयत्न किया, दौर्जन्य करने का एक मौका भी नहीं छोड़ा उन्होंने। लेकिन हमारे हिंदू समाज ने भी उनका डट के मुकाबला किया, उनको सबक सिखाया। और मुझे पता है, हम गोशामहल में रहते, ओल्ड सिटी में रहते, हमारे पूर्वज बोलते थे कई रजाकारों को मौत के घाट भी उतार, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग जब आते थे गोशामहल, बेगम बाजार, धूलपेट, डरते थे, आर्य समाज, अरे इनसे डरते थे। और रजाकारा भी ज़्यादा ये गोशामहल ये साइड में नहीं आते थे। ये लोग छोटे छोटे गांव में जाते थे, वहाँ जाके अत्याचार करते थे, क्योंकि वहाँ हमारी संख्या कम रहती थी, छोटे छोटे गांव थे। सोइस वालों को लूट लेते, सोइस वालों को लूटते थे, मारते थे, औरतों को जबरदस्ती करते थे, धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते थे, लंगा बतकमा खिलाते थे। अरे बहुत अच्छे तरीके साहब, लोगों ने इनके अत्याचार को अच्छा मौत को गले लगाना पसंद करे। बैरनपल्ली में भी बैरनपल्ली, आपको एक तो बैरनपल्ली का आप नाम नहीं है, बराबर बैरनपल्ली का 400 लोगों को मारा गया। आप एक बैरनपल्ली देख रहे हैं, ऐसा तेलंगाना के अंदर अनेक जगह हुआ। 100 बैरनपल्लियां है, ऐसा 100 बैरनपल्लियां हैं। सब अपने लिस्ट ही नहीं मालूम, हमारे लिस्ट ही नहीं मालूम, क्योंकि हमारे दुर्भाग्य था, हमारे जब देश आज़ाद होने के बाद हमारे चरित्र में इसको वर्णन नहीं किया गया। कौन? यही कांग्रेस सरकार समझो, उस समय के केंद्र सरकार। कौन विद्या मंत्री कौन थे? कौन था? हमारा दौर्भाग्य है कि हमारे देश का जब देश आज़ाद हुआ सबसे पहला शिक्षा मंत्री बना कि मुस्लिम रहने से एक नहीं, लगातार 5 बार हमारे देश का दौर्भाग्य है। 50 साल तक एक मुसलमान ही हमारा एजुकेशन मिनिस्टर था। रहने से अपना पूरा हिंदू समाज, हमारा हिंदू समाज का पूरा इतिहास दफन कर दिए। मुस्लिम समाज अच्छा है, इसलिए आज भी दिल्ली में नामा, कोमनी रोड, औरंगाबाद रोड, साहब आज भी तुम्हारे मुस्लिम नामा है। आज भी आपको औरंगजेब रोड मिलेंगी,
हुमायूं रोड मिलेंगी, बाबर रोड मिलेंगे, औरंगजेब रोड सब मिलेंगे, सब मिलेंगे। निजाम रोड मिलेगा, लेकिन शिवाजी रोड मिलेगा, राणा प्रताप नहीं मिलेगा, कोमरम भीम रोड नहीं मिलेगा, हैदराबाद में अल्लूरी सीतारामराजू रोड नहीं मिलेगा। भगत सिंह का नाम- भगत सिंह देश आजाद होने के बाद लोगों ने, सरकारों ने नहीं, लोगों ने अपने देश के शहीदों को जिंदा रखने के लिए हर नुक्कड़ पे उनकी मूर्ति लगाई। सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की, ऐसे कई महापुरुषों के, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे महापुरुषों के लोगों ने, सरकारों ने नहीं, लोगों ने अपने पैसे से, अपने चंदे से, अपने दिलो दिमाग से, अपने देशभक्ति को से। दिखाने के लिए चौरस्तों पे मूर्तियां लगाई। सरकारों ने कहा किया, ये देशभक्तों को दबाने का काम किया। और एक आपको पता होना चाहिए जगदीश जी, आप तो जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद की परिस्थिति कैसा था मालूम है? जितने फ्रीडम फाइटर्स थे ना, उनकी मौत का कारण ये कांग्रेस पार्टी से। आप पूछें कैसा? जब देश आज़ाद हुआ ना, देश आज़ाद होने के बाद उनका एक लक्ष्य था, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेना थे, मेरा देश आज़ाद होने के बाद उनको क्या था? कुछ भी नहीं था। उनको जीवन के लिए 2 रोटी नहीं मिले, उनको कहीं पर भी काम नहीं मिला गया। वो लोग धर धर भटकने लगे, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या था? देश आज़ाद करना। जब देश आज़ाद होने के बाद उनकी अनदेखी की गई, जिन्होंने देश को आज़ाद किया, उनकी बेइज्जती की गई, उनकी अनदेखी किया गया। आप इतिहास निकाल के देख लीजिए, जिन लोगों ने देश के लिए काम किया, उसके बाद उनकी परिस्थिति देश आज़ाद होने के बाद एक कुत्ते की जैसी कर दी। लोगों ने, देश की सरकारों ने, उनको खाने को खाना नहीं था, कहीं पर भी उनको काम नहीं दिया गया। इतनी गलत परिस्थिति थी देश के वीरों को। फ्रीडम फाइटर्स कैसा है फिर? फ्रीडम फाइटर 1972 में या 74 में, जब देश में हाहाकार मच गई, फ्रीडम फाइटरों के साथ ऐसा हो रहा, इतना दुर्व्यवहार हो रहा, तो उस समय की सरकारों ने पब्लिक में दबाव में आकर उनके लिए एक स्कीम बनाए। और उसमें भी आपको पता होना चाहिए, ओरिजिनल फ्रीडम फाइटरों को कम मिला गया, उसके डुप्लीकेट ज़्यादा मिला, क्योंकि उन्होंने एक ही देखा, जिसका नाम जेल के रजिस्टर में था उसको फ्रीडम फाइटर माना गया। ओरिजिनल फ्रीडम फाइटरों के नाम गायब कर दिए गए, जबकि साइकिल चोर जो था उसको भी फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट मिल गया। विचित्र हमारा इतिहास के अंदर अपना पूरा इतिहास कुछ गलत कर दिए, पूरा इतिहास ही हमारा गलत पढ़ाया गया सरकार। अभी आज 7 सितंबर है, आज के बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आज का दिन को कैसा मनाना चाहिए? गवर्नमेंट हॉलीडे भी दी। मैं तो बोलता हूँ इससे आज़ादी से कम भी नहीं मानना हम, क्योंकि हम लोगों ने ये 13 महीने नर्क देखा। नर्क क्या होता हमारे पूर्वजों ने। आज़ादी से भी ज़्यादा बड़ा पर्व मनाना, कारण क्या है बोल तो, ये 13 महीनों में हम जो नर्क देखे, अंग्रेजों के ज़माने में नहीं देखा होगा, उससे ज़्यादा नर्क देखा। हमारे परिवारों को लूटा गया, हमारे प्रॉपर्टी लूटे गए, हमारे युवाओं की हत्या की गई निर्मल, लगभग। अच्छा, और एक आपको बोलता हूँ मैं, जब देश आज़ाद हो गया, जब तेलंगाना भी देश में विलीन हो गया, उसके बाद कमेटी बनाई गई। कौन बना कमेटी? केंद्र सरकार। कमेटी का नाम क्या था? सुंदरलाल कमेटी बोल के एक बनाई गई। कमेटी का क्या काम कैसे लगा? वो उनका काम ये था कि ये 13 महीने में किस प्रकार से यहाँ के लोगों पे अत्याचार हुआ, उसके बारे में रिपोर्ट बनाना था। उसमें क्लियरली कहा गया, जिनको जो कमेटी में जब कमेटी वाले घूमे तो उनको क्लियरली कहा गया, उन्होंने कहा कि लगभग 40,000 लोगों की निर्मल हत्या की गई। 40,000 लोगों की उनके कमेटी के अनुसार जो लिखित रूप में है, और लाखों महिलाओं के बहनों की अत्याचार किया गया, बलात्कार किया गया, और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी लूटी गई। लेकिन मेरे का अनुमान, हमारे सोर्स, लगभग 2 लाख लोगों की हत्या की गई। इसमें 13 महीनों में लगभग 2 लाख लोगों की हत्या की गई, और करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टियां लूटे गए। कई मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील किया गया, दरगाहों में तब्दील किया गया, और लाखों बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई।
अरे आपको क्या बोलना साहब, मंदिरों के अंदर जाने के बाद टैक्स लगा दिया, आपको मालूम है? कौन सा टैक्स, उसको क्या टैक्स बोलते हैं? जजिया कर लगाया। जजिया कर। जजिया कर, अगर हिंदू कोई मंदिर में जाता है तो उसको कर देना पड़ता। कोई हिंदू धर्म का नियम पालन करता है उसको कर देना पड़ता था। निजाम का कालम ऐसा था साहब। इतना अत्याचार सहने के बाद भी हिंदुओं ने अपना परिचय दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से एक एक्शन हुआ, पुलिस एक्शन, ऑपरेशन पोलो। वहाँ से फौज भिजाई गई 13 सितंबर को। जो निज़ाम का जो राज्य था हैदराबाद, महाराष्ट्र से एक पुलिस आई थी, पुलिस एक्शन, आंध्रा से एक पुलिस आई थी। हमारे जो 16 जिले में जब पुलिस एक्शन हुआ, जिसे हम पुलिस एक्शन के नाम से भी जाना है, ऑपरेशन पोलो, लोकल भाषा में पुलिस एक्शन बोलते हैं। जब आए, लोगों ने उनका स्वागत किया, लोगों ने उनको भोजन की व्यवस्था की, अनेक प्रकार से सहयोग करा। तब लोगों ने सोचा अब्बा कितना अत्याचार हो रहा है यहाँ पर। जब आर्मी ने केवल 3 दिन के अंदर ही निज़ाम को अपने गुट्टों में लाके ठहरा कर दिया और वो हैदराबाद को विलीन कर दिया, भारत देश में विलीन करने के लिए तैयार हो गया। भारत सरकार में विलीन हो गए। इस प्रकार हम इसको लिबरेशन डे, विमोचन डे बोली तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये देश के लिए आज़ादी नहीं थी, एक प्रांत के लिए थी, देश के अंदर एक प्रांत, इसलिए विमोचन बोली तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा ज्ञान मिला आज, जो रजाकारों के बारे में, निज़ाम के बारे में, निज़ाम के बम कौन डाले, क्या टैक्स था, कितने हज़ारों लाखों लोगों का अत्याचार हुआ, कितने लोगों का हत्या हुआ, ये सब आप जो बोले, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।